लड़की कपड़े बदलते समय पर्दा लगाना भूल गई। मैथ्यू ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक एवा ने मुड़कर उसे देख लिया। मैथ्यू तुरंत नीचे छुप गया। काफी देर बाद उसने छुपकर अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन तब तक एवा कमरे से जा चुकी थी और गुस्से में उनके घर की तरफ ही आ रही थी। जल्द ही नीचे से पापा के डांटने की आवाज आने लगी। मैथ्यू डरते हुए उन तीनों को देख रहा था जो शिकायत लेकर आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है या नहीं। उल्टे एवा ने हैंडसम मैथ्यू को देखकर मजे से अपने होठों पर जीभ फेरी। एवा की सीधी नजरों को देखकर मैथ्यू ने राहत की सांस ली। तो वो यहाँ शिकायत करने नहीं आई थी। दोनों पहली बार अकेले थे। मैथ्यू बहुत नर्वस था। तभी एवा ने अचानक गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और वो मैथ्यू को घूरने लगी। एवा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मैथ्यू को देखती रही। जल्द ही लड़के की हिम्मत टूट गई और वो और बहाने नहीं बना पाया। आखिरकार सिर झुकाकर उसने अपनी गलती मान ली। अब हिसाब बराबर करने के लिए मैथ्यू को सड़क पर ही अपने कपड़े उतारने पड़े। तभी अचानक एवा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू का अंडरवियर भी ले उड़ी। बेचारे मैथ्यू को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक स्विमिंग रिंग का सहारा लेना पड़ा और लोगों की अजीब नजरों के बीच वो नंगा ही दौड़ने लगा। उस रात उसकी सारी इज्जत लुट गई। एवा उसे इस मजेदार और शर्मनाक हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी और जोर से हंस पड़ी। उसका छुपकर देखे जाने वाला गुस्सा अब शांत हो गया था। आखिरकार उसने तरस खाकर मैथ्यू को गाड़ी में बिठा लिया। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। मैथ्यू ने धीरे से एवा के बारे में पूछना शुरू किया। एवा ने बताया कि वो अपनी मौजूदा जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन मैथ्यू का ध्यान इस बात से ज्यादा। मैथ्यू की इस हिचकिचाहट देखकर एवा समझ गई कि वो एक सीधा साधा लड़का है जिसने कभी कुछ तूफानी नहीं किया है। उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्यू के पास कोई मजेदार गर्लफ्रेंड नहीं है और उसने अपनी एक तस्वीर उसके सामने रख दी। मैथ्यू के तो जैसे दिल में गिटार बजने लगा। उसने तुरंत जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका काफी मजाक उड़ाया। आखिर उसकी जगह कोई और होता तो उसे कब का किस कर लेता। मैथ्यू ने सोचा और उसे पछतावा होने लगा। क्लास में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तभी उसने खिड़की के बाहर अपनी सपनों की रानी एवा को नीचे से हाथ हिलाते हुए देखा। मैथ्यू तो उसे देखकर एकदम लटू ही हो गया। उसने पहली बार हिम्मत करके क्लास बंक की और एवा के साथ खुले आसमान के नीचे लेटकर बातें करने लगा। रात को उन्होंने और भी पागलपन किया और किसी अनजान घर में घुस गए। एवा ने बिना किसी डर के अपने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। उसे देखकर मैथ्यू भी उसके साथ पानी में मस्ती करने लगा। जब दोनों के बीच का माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगा, तभी उस विला की लाइट जल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस घर का मालिक मैथ्यू के प्रिंसिपल होंगे। स्कॉलरशिप के लिए मेहनत कर रहे मैथ्यू के तो होश ही उड़ गए। मैथ्यू का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल के देखने से पहले ही वो दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। वो भागकर मैथ्यू के पक्के दोस्त के घर पहुंच गए। एवा को देखते ही उसके दोस्तों को समझ आ गया कि मैथ्यू उसके पीछे इतना पागल क्यों है। कपड़े बदलने के बाद एवा उन तीनों सीधे साधे लड़कों को एक पार्टी में ले गए। इन तीनों लड़कों के लिए ऐसी जगह पर आने का ये पहला मौका था। उनकी घबराहट पार्टी के माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। वही हॉट और खूबसूरत एवा जल्द ही दूसरे लड़कों की नजरों में आ गई। वो लड़के मैथ्यू को बीच में कबाब में हड्डी समझ रहे थे और उन्होंने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। एवा को दूसरे लड़कों के साथ हंसते बोलते देखकर मैथ्यू को बहुत जलन होने लगी। जोश में आकर वो सीधा वहां गया और बिना कुछ कहे एवा को किस कर लिया। सबके सामने दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। इस पागलपन ने मैथ्यू के अंदर के डर को खत्म कर दिया था। अगले दिन स्कूल जाते समय वो बहुत कॉन्फिडेंट और खुश लग रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पल की थी जब उसके दोस्त केविन ने कहा कि वो उसे कुछ पुराना दिखाना चाहता है। उसे देखकर मैथ्यू हैरान रह गया। एक एडल्ट फिल्म की हीरोइन एवा थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही दोस्त की हार्ड ड्राइव में थी। उसका दिमाग तो जैसे सुन हो गया। वो तो अभी इस मामले में नया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो पूरी तरह से प्रो खिलाड़ी निकली। केविन ने मैथ्यू को समझाया कि मौके का फायदा उठाओ। जब ऐसी लड़की मिल ही गई है तो उसे किसी होटल ले जाकर मजे क्यों नहीं करते। परेशान होकर मैथ्यू वहां से भाग गया, लेकिन घर आते ही उसने देखा कि एवा उसकी माँ के साथ हंसकर बातें कर रही है। जब से उसे एवा के उस काम के बारे में पता चला था, मैथ्यू का उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो कुछ भी करती तो मैथ्यू को वही फिल्म वाले सीन याद आने लगते। आखिरकार वो एवा को एक सस्ते मोटल में ले गया। एवा तुरंत उसका मतलब समझ गई और बिना झिझक अपने कपड़े उतारने लगी। मैथ्यू घबराई हुई नजरों से उसे देख रहा था, जबकि उसने एक हॉट पोज दिया। जैसे जैसे उसकी शर्ट के बटन खुल रहे थे, जो नजारे सिर्फ स्क्रीन पर दिखते थे वो अब मैथ्यू के सामने थे। लेकिन मजे लेने से ज्यादा वो एवा से एक सवाल पूछना चाहता था। एवा गुस्से में होटल से चली गई। मैथ्यू को समझ नहीं आया कि उसने अपने काम के बारे में क्यों छुपाया था। एवा को ऐसे उदास होकर जाते हुए देखकर मैथ्यू बहुत बेचैन हो गया। आने वाले दिनों में उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। काफी सोचने के बाद मैथ्यू को एहसास हुआ कि उस दिन उसने सही नहीं किया था, इसलिए उसने खुद जाकर एवा से बात करने की ठानी और माफी मांगी। अब उसके दिल में सिर्फ एवा ही थी। वो सारी कड़वाहट भुलाकर बस उसके साथ फिर से पहले जैसा होना चाहता था। लेकिन अपनी बात पूरी करने के बाद वो हैरान रह गया। एवा के कमरे में एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसने मैथ्यू से कहा कि वो अभी जाए और उनकी बात बाद में होगी। मैथ्यू चुपचाप बाहर आ गया और मैक्स भी उसके पीछे पीछे आया। मैक्स ने मैथ्यू की तारीफ की कि उसकी बातें बहुत रोमांटिक थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एवा तैयार होकर बाहर आ गई। मैक्स ने मैथ्यू को भी उनके साथ चलने का ऑफर दिया। मैथ्यू तो यही चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जगह कितनी रंगीन होने वाली है। मैथ्यू डर के मारे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। बैठने के बाद मैक्स ने बताया कि वो एवा का प्रोड्यूसर है और साथ ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। खुद को सीधा साधा दिखाने से बचने के लिए मैथ्यू ने दिखावे के तौर पर मैक्स से एक सिगार मांग लिया। एवा को उसका ये नकली बैड बॉय वाला नाटक पसंद नहीं आया और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से उठ गई। एवा के जाते ही मैक्स बिना किसी शर्म के मैथ्यू को एवा के तजुर्बे के बारे में बताने लगा। तभी मैथ्यू ने वहां उस अंकल को देखा
जो अक्सर उनके घर आते थे। उसने तुरंत मुंह फेर लिया ताकि वो उन्हें ना देखें, लेकिन मैक्स को मजे लेने की सूझी और उसने ना सिर्फ उस अंकल को वहां बुलाया बल्कि एक बहुत ही अजीब डिमांड भी रखती। मैथ्यू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ का माहौल ऐसा होगा। वो इतना डर गया कि 1 इंच भी नहीं हिला। अगले दिन मैथ्यू ने हैरानी से देखा कि मैक्स उसके स्कूल के बाहर लड़कियों को पटा रहा था, लेकिन उन हॉट लड़कियों को जल्द ही स्कूल के ही दूसरे लड़कों ने पटा लिया। फिर भी मैक्स निराश नहीं हुआ, बल्कि उसे इन सबसे एक नई फिल्म बनाने का आइडिया आ गया। प्रॉम नाइट पर ढेर सारे लड़के लड़कियों को एक साथ लेना। ये फिल्म तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अपने इस आइडिया पर काम करने से पहले उसे एवा को वेगास लेकर जाना था, एक फैन मीट के लिए। मैथ्यू ने एवा से रुकने और एक नई जिंदगी शुरू करने की गुजारिश की, लेकिन एवा की शायद कुछ मजबूरी थी और वो उदास मन से मैक्स के साथ चली गई। काफी सोचने के बाद मैथ्यू ने प्यार के लिए पागलपन करने की ठानी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने 2 दोस्तों के साथ वेगास पहुंच गया। वहां के ग्लैमरस नजारे देखकर उन लड़कों की तो आंखें फटी रह गई। फिल्म की वो लड़कियां बिना किसी शर्म के अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर अपने दीवाने फैंस को खुश कर रही थी। इस चकाचौंध वाली भीड़ में मैथ्यू की नजर सीधा स्टेज पर गई, जहां एवा जलवे बिखेर रही थी। एवा का ये रूप मैथ्यू ने पहले कभी नहीं देखा था। इसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, एवा परेशान सी होकर मुड़ गई। मैथ्यू तुरंत उसके पास भागा। एवा मैथ्यू की लगातार प्यार भरी बातों से शर्मा गई और जल्दी से स्टेज से उतर गई, लेकिन रास्ते में उन्हें मैक्स का कॉम्पिटिटर टोनी मिल गया। उसने सीधे एवा को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया और एवा को समझाया कि उसके साथ आना ही सबसे सही फैसला होगा। मैक्स ने ये देखा और चुपचाप आकर उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। ये देखकर टोनी समझदारी से वहां से चला गया। तभी मैक्स की नजर मैथ्यू पर पड़ी। मैक्स मैथ्यू को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गया। उसने अपना पहले वाला दोस्ताना रवैया छोड़ दिया था और वो मैथ्यू पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। सीधे साधे मैथ्यू ने तो उसे अपना भाई मान लिया था, लेकिन मैक्स के लिए एवा सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन थी। वो किसी को भी अपनी कमाई के बीच में नहीं आने देना चाहता था, लेकिन मैथ्यू हार मानने वालों में से नहीं था। जब मैक्स एवा के साथ कोई डील कर रहा था, तब वो सीधे उनके पास पहुंच गया। मैथ्यू के जाने के बाद एवा ने उसकी छोड़ी हुई चीजें खोली। वो वही चीज थी जो उसने मैथ्यू को दी थी, उसका अपना पोर्ट्रेट, जिसमें उसकी असली और मासूम झलक थी। एवा के मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी और वापस शहर लौट आई अपने प्यार के पास। उसे वापस देखकर मैथ्यू बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे अपनी प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछा। ये हर ग्रेजुएट के लिए सबसे खास पल होता है। एवा हैरान भी थी और खुश भी। उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सैम मैथ्यू के स्कूल तक पहुंच जाएगा। मैथ्यू को आज रात स्कॉलरशिप के लिए एक स्पीच देनी थी और उसे शाम 6 बजे से पहले डिनर के लिए वापस लौटना था, लेकिन सैम गुस्से से आग बुला हो रहा था और उसने मैथ्यू की एक नहीं सुनी। मैथ्यू ने सैम से वादा किया कि वह इस परेशानी को सुलझा लेगा। एवा कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लेगी और वो खुद भी पार्ट टाइम काम करके उसके सारे पैसे चुका देगा। ये सुनकर सैम ने अपनी गाड़ी किनारे रोकी और मैथ्यू से अपनी अजीब सी शारीरिक जरूरत पूरी करने को कहा। ये कहते हुए उसने अपनी बेल्ट खोल दी। मैथ्यू, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट था, इस अचानक हुई हरकत से पूरी तरह सुन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल वो बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, रिलैक्स। सैम ने मैथ्यू को जोरदार मुक्का मारकर दिखाया कि एवा को चुराने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, पर फिर उसने मैथ्यू को दर्द की दवा दी और कहा कि वो उसे और एवा को एक साथ रहने देगा, लेकिन इसके बदले मैथ्यू को उसके दुश्मन ह्यूगो से बदला लेने में मदद करनी होगी। सालों पहले वो दोनों पार्टनर थे, पर ह्यूगो ने न सिर्फ सैम के आइडिया चुराए बल्कि उसकी हीरोइनों को भी अपने साथ ले गया, फिर अपनी खुद की कंपनी खोलकर लाखों कमाए। सैम इस बात को लेकर हमेशा ह्यूगो से चिढ़ता था, इसीलिए वो मैथ्यू को ह्यूगो के घर ले आया और उसे एक ट्रॉफी चुराने को कहा। मैथ्यू ने सैम की बात मान ली। उसे लगा कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जब वो सच में घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि ह्यूगो तो मजे से सो रहा है और सैम ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया कि मैथ्यू डकैती कर रहा है। इस सबसे अनजान मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड की खुशी के लिए डरते डरते हॉल में रखी ट्रॉफी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पास बैठे तोते ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर ह्यूगो भी वहां आ गया और मैथ्यू सिर पर पैर रखकर भागा। वो तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता रहा। जब वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला तो उसने देखा कि सैम उसे मिडिल फिंगर दिखाकर गाड़ी भगा ले गया। तभी वहां सायरन बजाती हुई पुलिस आ गई। मैथ्यू को मजबूरी में ढलान से कूदना पड़ा और उसने अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। दोस्त के आते ही वे लोग एवा को लेकर तुरंत डिनर के लिए निकल पड़े। एवा ने जैसे ही मैथ्यू को अजीब सी हालत में देखा, वो समझ गई कि सैम ने उसे कोई दर्द की दवा नहीं दी थी, बल्कि वो कोई नशा था जिसे खाकर वो इतना बेकाबू हो रहा था। और मैथ्यू को तो अभी स्पीच भी देनी थी। अगर वो इस हालत में गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब तक वे लोग वहां पहुंचे, सब लोग आ चुके थे। देखते ही देखते सब लोग मैथ्यू को घूरने लगे। वो नशे में धुत होकर सबको हेलो बोल रहा था और जरूरत से ज्यादा जोश में आकर अपने ही प्रतिद्वंदी को चूम लिया। थोड़ी ही देर में वो अजीब तरह से नाचने भी लगा। एवा तो बस यही मना रही थी कि काश वो इस बेवकूफ को न जानती हो, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने एक बूढ़े इंसान के साथ भी अजीब हरकत कर दी। उसने प्रिंसिपल तक से पंगा ले लिया। एवा ने उसे समझाने की कोशिश की कि खुद को थोड़ा काबू में रखे, लेकिन इससे पहले कि वो नॉर्मल हो पाता, स्पीच कंपटीशन शुरू हो गया। बाकी के सारे अच्छे अच्छे बच्चे स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच दे रहे थे। उन्हें सुनकर ऑडियंस भी काफी इमोशन हो गई थी और एक मैथ्यू था जो नीचे बैठा बस पागलों की तरह हंस रहा था। जब मैथ्यू की बारी आई तो वो अपने कार्ड पर लिखे शब्द भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। जब उसे लगा कि वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है और स्क्रिप्ट से बोलना नामुमकिन है, तो मैथ्यू ने झटके से अपने हाथ से कार्ड फेंक दिया। मैथ्यू की इस दिल छू लेने वाली दमदार स्पीच के बाद चारों तरफ तालियां बजने लगी। खासतौर पर एवा उसकी इस सच्चाई और हिम्मत को देखकर पूरी तरह फिदा हो गई थी। भले ही आखिरी में स्कॉलरशिप मैथ्यू को नहीं मिली, लेकिन फिर भी आज रात का असली विनर वही था। आखिर उसने एवा का दिल जो जीत लिया था। फिर भी मैथ्यू अंदर से थोड़ा उदास था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी असली बुरे सपने से कम नहीं था। सैम ने खुद को उसका फाइनेंशियल मैनेजर बताकर गरीब बच्चों के लिए जमा किए गए सारे फंड के पैसे ठग लिए थे। मैथ्यू
मैथ्यू को कॉलेज जाने के लिए। बस इसी प्रोजेक्ट की उम्मीद थी। अगर वो इस पैसे की भरपाई नहीं कर पाया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैथ्यू को इस मुश्किल से निकालने के लिए एवा ने अपनी उन दो सहेलियों को बुलाया जिनके साथ वो फिल्में बनाती थी। वे ह्यूगो के पास गई और उससे कहा कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करे ताकि फिल्म बनाकर सैम के चुराए गए पैसों की भरपाई की जा सके। ह्यूगो से पैसे मिलने के बाद मैथ्यू अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ पूरे स्वैग में प्रॉम नाइट में पहुंच गया। उनका प्लान था कि वो यहाँ एकदम असली लगने वाली एक फिल्म शूट करेंगे। वहाँ उन्होंने उन शरारती लड़कों को ढूंढा और उन्हें लीड रोल करने के लिए मनाने लगे। इस उम्र के लड़कों को वैसे भी नए नए एडवेंचर पसंद होते हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि उन्हें एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उन्होंने तुरंत एक्साइटमेंट में हाँ कर दी। और जब उन लड़कों ने कमरे में उन लड़कियों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एलेक्स, जो कि फिल्म का डायरेक्टर था, उसने टीम को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर खूब शूटिंग की। लेकिन जब असली इंटीमेट सीन शूट करने की बारी आई तो वो लड़का जो इतनी देर से उछल रहा था डर के मारे पीछे हट गया। अब ये रायता समेटने के लिए मजबूरी में मैथ्यू को आगे आना पड़ा। लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया तभी अचानक से स्कूल के डीन अंदर आ धमके। शुक्र है कि ये सब सिर्फ मैथ्यू का वहम था। जैसे ही उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सीन करने के लिए तैयार हुआ, उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी जहां एवा के लिपस्टिक का निशान था। ये देखकर उसने जो भी हिम्मत जुटाई थी वो सब धरी की धरी रह गई। उसने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देगा। जब लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है तो एन मौके पर उसका दोस्त बॉब आगे आया और बोला कि वो अपने भाई के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है। किसी तरह ये मुश्किल और रिस्की शूटिंग बिना किसी बड़ी दिक्कत के पूरी हो ही गई। सबने खुशी खुशी एक शानदार गाड़ी में शैंपेन खोलकर पार्टी की और मैथ्यू ने भी एवा के साथ मिलकर इसी खुशी के माहौल में अपनी जिंदगी का वो खास पल भी जी लिया। लेकिन अगली ही सुबह उसे एक बुरी खबर मिली। रात को शूट की गई फिल्म की टेप गायब थी और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि सैम और स्कूल के प्रिंसिपल उसके घर अटके थे और उसके मम्मी पापा के साथ बड़ी सीरियस होकर कोई बातचीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, उस आदमी के हाथ में वही गायब हुई टेप भी थी। मैथ्यू की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे डर था कि कहीं उसके कारनामों के बारे में घर वालों को पता न चल जाए। तभी सैम ने कहा कि उसे मैथ्यू से अकेले में कुछ बात करनी है। वो असल में मैथ्यू के हिस्से के पैसे मांग रहा था, लेकिन मैथ्यू ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि वो पैसा तो गरीब बच्चों की मदद के लिए था। लेकिन सैम ने टेप उठाते हुए उसे धमकी दी कि अगर मैथ्यू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये टेप उसके मम्मी पापा और प्रिंसिपल को दिखा देगा। मैथ्यू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने तय किया कि घर वालों से डांट खाना बेहतर है, पर वो इस ब्लैकमेलर को पैसे हरगिज नहीं देगा। जब टेप चलाई गई तो उसमें दो लड़कियां युवाओं की जिंदगी और उनकी दिक्कतों के बारे में बात कर रही थी। एक पल के लिए तो मम्मी पापा ने मैथ्यू को अजीब नजरों से देखा, पर असल में ये वो गंदी फिल्म थी नहीं जो सैम ने सोची थी, बल्कि ये तो एक काफी पॉजिटिव और मजेदार एजुकेशनल फिल्म निकली। इस फिल्म ने मैथ्यू को बदनाम करने के बजाय उसे घर वालों और प्रिंसिपल की नजरों में एक हीरो बना दिया। ये सब देखकर सैम को शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ बस एक झूठी स्माइल देनी पड़ी। जल्द ही ये फिल्म मार्केट में रिलीज हुई और इसने खूब कमाई की। ह्यूगो और उन एक्ट्रेसेस को तो टीवी पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस तरह उसे अपना प्यार और करियर दोनों मिल गए। द गर्ल नेक्स्ट डोर नाम की ये फिल्म एक पागलपन से भरी कहानी के जरिए हमें खुद को अपनाने और जागने का मैसेज देती है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों को एकदम परफेक्ट मानने का भ्रम मत पालो और ना ही दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद पर दबाव डालो। अपने बीते हुए कल से डरने की जरूरत नहीं है और न ही आने वाले कल से घबराने की। असली समझदारी इसी में है कि आप बिना डरे अपनी असलियत का सामना करें, लोगों की कमियों को स्वीकार करें और इस दुनिया के ताने बाने की परवाह किए बिना अपना खुद का रास्ता बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।